नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुचल एकेडमी में। हम यहाँ पे आज केवीएस पीजीटी में जो आरोह भाग 1 से जो प्रश्न आने वाले हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो पहला बिंदु है वो यहाँ पे हम आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो मीराबाई के पदों की चर्चा है। तो एक सामान्य मीराबाई के हम जीवन परिचय की बात करेंगे, उनके साहित्यिक परिचय की बात करेंगे और उसके बाद में फिर हम उनके पद की चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में संलग्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा ये विषय है, सबसे पहले तो अगर हम मीराबाई की बात करते हैं तो इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? पाली के कुड़की गांव में दूधा जी के जो चौथे पुत्र हैं यानी रतन सिंह के घर में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? रतन सिंह। ठीक है। प्रकाशन इनका जन्म का जो समय है वो 1498, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इनका जो विवाह हुआ वो चित्तौड़गढ़ में महाराजा भोजराज इनके जो है पति के रूप में थे। और जो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र। बहुत महत्वपूर्ण है। भोजराज की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में ये पूरी तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो जाती है। वैसे तो कृष्ण के प्रति जो मीराबाई की जो समर्पण था वो बचपन से ही था, लेकिन विवाह के बाद में उनका जो जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में वो उनके प्रति पूरी तरह से उनके, वो कहते हैं कि ना, मीरा गली गली हरिगुण गावन लगी। तो हरि गुण गाने के लिए वो कीर्तन शैली अपना लेती हैं और वह ब्रज की गलियों में भ्रमण करने लगती हैं, यानी साधु संत की टोलियों में उनका जो आना जाना होने लगता है। और कहा यह भी जाता है कि भोजराज की मृत्यु के समय में उन्होंने अपने जो श्रृंगार है उसको श्रृंगार को उतारा नहीं था, यानी श्री कृष्ण की जो पति स्वरूपा श्री कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं तो उनको वह श्रृंगार शोभनीय लगता है। रचित ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो इसमें ये नरसिंह जी का मायरा है ना, गीत गोविंद का टीका है, राग गोविंद है, राग सोरठा के पद हैं, ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और स्फुट पदों की जो रचना है वह उनकी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं की जो हमारे पास में एक मीराबाई की पदावली है, उसी का संकलन है मीराबाई की पदावली नाम से उस ग्रंथ में। उसके अलावा जो उनके जो स्फुट पद हैं उन सभी को संकलित किया गया है। मीराबाई की चर्चा अगर हम करते हैं तो जो भक्ति का स्वरूप है उनका, वो कौन सी भक्ति का स्वरूप है? उनकी माधुर्य भक्ति का दर्शन हमें देखने को मिलता है। माधुर्य भक्ति, और कहीं कहीं इसको हम सख्य भाव भी मान सकते हैं, सख्य भाव की भक्ति भी मान सकते हैं। लेकिन मूलतः क्या है? माधुर्य भाव की भक्ति है, जो श्री कृष्ण के प्रति उनका समर्पण है और प्रेम है। इसी की चर्चा करते हैं हम आगे। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, इस तथ्य की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि जब श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उनके जो परिवार वाले हैं या उनके जो पति हैं या उनके जो ससुराल के जो लोग हैं, जब उनको श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोकते हैं तो वो तुलसीदास से राय मशवरा करती है और उनको एक पत्र लिख करके भेजती है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुल गुण भूषण दूषण हरव गुसाई, यानी जो हमारी समस्या है क्या है उसका निदान आप करिए। 12 ही बार प्रणाम करो। उनको प्रणाम करते हुए हरव शोक समुदाय, ये शोक की जो हमारे पास में जो महत्वपूर्ण विचार ये है, शोक को समाप्त करने के लिए जो भी आपका राय मशवरा रहेगा वो मैं स्वीकार करूंगा। अब देखिए, ये दो पंक्तियों में अपनी समस्या बताती है कि घर के स्वजन हमारे जेते सबहि उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। मतलब जो साधुओं के साथ में उनका आना जाना है ये उनको पसंद नहीं है। रजवाड़ों को इस तरीके की बातें कहाँ पसंद होंगी। तो वो क्या है, वो हमारी इस भक्ति में खलन डालने का काम करते हैं। बाल पने ते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, यानी जो बचपन है हमारा, हम उस बचपन से ही श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान रहे हैं, स्वयं को अपनी उनकी पत्नी प्रेयसी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो मेरे से नहीं छूटने वाला। तो अब आगे की बात करेंगे। मीराबाई को तुलसीदास पत्र का जवाब देते हैं। वो श्री कृष्ण के बारे में तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं इष्ट के बारे में कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। कहते हैं कि जाके प्रिय राम और वैदेही, यानी राम और सीता की ही चर्चा कर रहे हैं वो, कि जिसके प्रिय, अगर मैं होता इस जगह पे तो, कि जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, राम और सीता नहीं है, तजिए ताहि, तुरंत उसको त्याग दीजिए। कोटि वैरी सम, वो हजारों कोटियों वैरियों के समान है, कोटि दुश्मनों के समान है। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो हमारा पहले कितना ही प्रिय क्यों न रहा। तो ये तथ्य वहां से कहते हैं और वो सीधे सीधे इस बात को स्वीकार कर लेती हैं
और वह ससुराल का जो पक्ष है वो उसको त्याग करके वो ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में घूमने लगती हैं। और तभी ये छंद कहा कि मीरा हरिगुण गावन, गली गली हरिगुण गावन लगी। ये तथ्य हो गया। इसी पूरी विचारधारा पर आधारित हमारे ये दो पद हैं, इसलिए मुझे ये बताना आवश्यक लगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं मीरा के इस पद की, महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी क्या है, श्री कृष्ण जो है एक मनमोहन तो ही में बसे हैं, अनेक मनमोहन बसाइए ना। सूरदास की पंक्तियां हैं कि हृदय में एक मनमोहन यानी हृदय में एक गिरधर गोपाल जो है, गिरधर नागर बस चुके हैं, दूसरे बसने की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो वंशी धारण करने वाला है, जिसके गले में वैजंती माला है, कमर में पीला पटा है, ऐसे रूप वर्णन किया जाता है। अगर कोई ऐसा है तो वो मेरा पति है, यानी श्री कृष्ण है। छाड़ दई कुल की कहानी, कुल यानी जो कुल मर्यादा है, कुल यानी जो वंश है, उस परंपरा को छोड़ कहा करी है कोई। अब क्या करेगा कोई, मैंने तो उस कुल को ही छोड़ दिया जो मेरे इस भक्ति भावना पर ठेस पहुंचाने का काम करता था, इसे छोड़ने के लिए कहता था। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतों के साथ में, क्योंकि संत क्या है, संत कोई रजवाड़े थोड़ी ना है, संत तो हर जाति से वर्ग से आए हुए फक्कड़ है ना। उनको रोड पर भी सोना हो तो उसमें उनको कोई समस्या नहीं होती। ऐसे संतों की टोलियों में बैठ बैठ कर हमने कीर्तन और भजन की शैली को अपनाया है। असुवन जल, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली हुई। सींच सींच क्या है, इसमें हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम प्रेम बेल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे रूपक मिलेगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं। सींच सींच क्योंकि दो शब्दों का दोहराव हुआ है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, प्रेम की जो बेली है यानी जो लता है, उसकी लताएं वो आंसुओं के जल से सींच सींच कर हमने बोई है। अब ता बेल फैली गई आनंद फल हुई। हम कामायनी की चर्चा करेंगे तो चिंता से आनंद तक की बात की जाती है, चिंता से आनंद की बात की जाती है। आनंद क्या है, अंतिम अवस्था है जहां पर हम शांत हो जाते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो जब जड़ और चेतन समरस हो जाएं तो ऐसी स्थिति को हम आनंद कहेंगे। वही कहती है मीराबाई कि अब तो बेल फैल ही गई, अब तो जो प्रेम की बेल है वो पूरी तरीके से पल्लवित हो चुकी है, पूरी तरीके से फैल चुकी है। आनंद फल, अब तो वह आनंद के फल देने लगी है, यानी भक्ति में ऐसी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई, श्री कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब हमारे मन में कोई क्षोभ मोह लोभ नहीं रहा, अब क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति है, यानी आनंद की स्थिति। समरस थे जड़ या चेतन, है ना, जड़ और चेतन की समरसता का यहाँ पे बखान किया गया। अब देखिए ये महत्वपूर्ण ये उदाहरण इन पंक्तियों में दिया गया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूध की मथनिया प्रेम बड़े, सॉरी, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोई का मतलब जो एक हमारा पात्र होता है जिसमें जो दूध है वो रखा जाता है, उसमें एक मथनिया, एक मथनी जो है वो उसको डुबोया जाता है और उससे विरोलन किया जाता है, उसको बार बार इधर उधर घुमाया जाता है। और उससे क्या होता है, उससे जो मक्खन है और घी, घी और मक्खन की चर्चा कर लेते हैं। घी, मक्खन, या हम इसको दही कह लें, और इसमें जो है खोई बाद में निकलती है, छार कह ले या खोई कह ले, है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। घी क्या है, हम अगर चर्चा करेंगे तो घी किसका प्रतीक है, घी है वो हमारा भक्ति का प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक भी महत्वपूर्ण है। मक्खन या दही जो है वो जीवन का प्रतीक है। और जो खोई है ना, जो बाद में बचती है लाल रंग की, उसको क्या कहेंगे हम, सारहीन कहेंगे, है ना, सारहीन जो समाज है, संसार है। अब देखिए इस पंक्ति से उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, है ना, दूध में जो मथनिया है, जो मथनी है, हम उसको क्या करते हैं, बड़े प्रेम से उसमें डुबोते हैं। दधि मथि गथरते काढ़ लियो डारी दई छुई, और उसमें से श्री कृष्ण रूपी, जो श्री कृष्ण यहाँ पे निकालना क्या है हमें, भक्ति, और यहाँ पे हमें श्री कृष्ण का जो प्रेम भाव है, श्री कृष्ण की जो प्रति जो समर्पण है, हमें वो निकाल लेना है।
और बचा हुआ जो सारहीन तत्व है, संसार है, वो छोड़ देना है ना। उस संसार से हमें क्या चाहिए था? श्री कृष्ण का नाम चाहिए था, श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था, वो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या है, जो खोई है, जो बाद की जो बची हुई संसार जो सारहीन है, सारहीन संसार छोड़ दिया गया। भगत देख राजी हुए जगत देख रोई। वो कहती हैं कि भक्त को देख करके, है ना, भक्तों को देख कर, संतों को देख कर वो उसमें हिल हिल मिल जाती है। और जो जगत है, उस जगत की उस तरसती हुई विचारधारा को देखते हुए वो रोने लगती है, संसार को देखकर वो रोने लगती है। दास मीरा लाल गिरधर गिरधर तारो अब मोही, यानी श्री कृष्ण की जो दासी हैं, हे गिरधर, अब मुझे अवतार दीजिए, अब मुझे वैकुंठ में अपनी चरणों में स्वीकार कर लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा पद महत्वपूर्ण है उनका, वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें चर्चा करेंगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। श्री कृष्ण की परंपरा जो है, हम अगर कृष्ण भक्ति की बात करें तो कृष्ण की भक्ति में आठों पहर, आठों याम उपासना का विषय बताया गया। आठों याम, ठीक है, यानी आठों पहर श्री कृष्ण की उपासना की बात की जाती है ना। यहां पर हमें श्री कृष्ण की भक्ति में हमें कीर्तन शैली मिलती है, कीर्तन शैली, है ना, इसी में हमें गायन शैली मिलती है। और जितने भी हमारे कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने जो रचना की है वो लगभग गेय पदों की रचना की, गेय पद, जो गाते गाते श्री कृष्ण की मोह में, श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ उसी समय नहीं था, हम आज 800 सालों के बाद भी अगर देख लें तो हम श्री कृष्ण की जब गलियों में जाएंगे तो वहां पर जो आज भी कीर्तन जो हो रहे हैं, वहां लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, और यही जो था, यही उनके भोजराज के परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसीलिए उनको विष का प्याला दिया जाता है। मैं तो मेरे नारायण सु आपन हो गई साची, लोग कहे मीरा भाई बावरी। बावरा क्या होता है? बावरे को हम कहते हैं पागल, है ना। और पागल किस तरीके का? जिसने शुद्ध बुद्ध खो दी है ना, जिसने शुद्ध बुद्ध खो दी है और सिर्फ एक नाम जप रहा है, वो क्या? श्री कृष्ण का नाम। इसके पास सिर्फ एक ही है नाम, और उसी की वो अनुशंसा कर रहा है, उसी के बारे में जीवन भर याचना कर रहा है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे, न्यात का अर्थ क्या है ना, न्यात का अर्थ है जो परिवार वाले हैं, परिवार के लोग, परिवार के लोग स्नेही कह सकते हैं, ठीक है। कहे कुल नासी, वो कहते हैं क्या कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, ये तो गली गली हरि गुण गा रही है, ये तो कुल का नाश कर देगी। विष का प्याला राणा भेजा, और उनकी मृत्यु के लिए, उनको मार डालने के लिए विष का प्याला भेजते हैं राणा, महाराजा राणा सांगा। और पीवत मीरा हंसी, वो कहती हैं, वो उस देख करके एक व्यंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और व्यंग क्या है? व्यंग ये है कि वो देख कर मीरा को हंसी आ जाती है कि उनके ऊपर तो ईश्वर का हाथ है, अविनाशी जो श्री कृष्ण है उनका हाथ है, ये सामान्य विष उनके लिए क्या करेगा। और वो देखकर वो हंस देती हैं। विष का प्याला जो है उनके लिए हंसी का पात्र है, यानी यह व्यंग के रूप में यहाँ पे दर्शित है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं, अब उनको, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। ये अविनाशी का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर, है ना। ईश्वर जो मिटाया नहीं जा सकता, जो समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो क्या है? ईश्वर है। यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की। श्री कृष्ण की परंपरा में मीराबाई का एक अद्भुत योगदान है। मीराबाई जो है वो कृष्ण लीला में, वर्तमान समय में अगर हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो आधुनिक मीरा कहलाती है। मीरा एक उपाधि के रूप में बन गया, जो जिस तरीके की प्रेम भावना अभिव्यक्त करेगा उसको हम वैसे ही मीरा कहकर संबोधित करेंगे। हम अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां पे एक आंडाल का नाम है, वह भी संत है, महिला है, उनको हम दक्षिण की मीरा कहकर संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से विराजमान हो जाना और उनको इस तरीके से स्वीकार कर लेना, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से। जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ से मैंने आपको बता दिए। हो सकता है सामान्य परिचय के रूप में इसमें जो मैंने जीवन परिचय और कृतित्व के बारे में बताया वहां से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे
शब्दों का प्रयोग कैसे, घी, मक्खन, खोई, तो खोई को या छार को कहेंगे, है ना। दही छोई, छोई है या खोई कहे, जो भी कह सकते हैं। इसको हम सारहीन तत्व के रूप में कह सकते हैं, तो इसको किसका प्रतीक माना गया। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो आप यहाँ से आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे सभी वीडियोज आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, यहाँ संपर्क करें। और अगर प्रश्नोत्तरी की जानकारी भी चाहिए तो जरूर। और इसके अलावा आपको सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना, ये काम आप करें अवश्य और बने रहें हमारे चैनल।